द रिक्रूट अपने सेकंड सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पे वापस आ गया है। हालांकि पहले सीजन जैसा ये सीजन उतना थ्रिलिंग नहीं था, पर फिर भी द रिक्रूट का सीजन 2 काफी एंटरटेनिंग वॉच था। तो चलिए जल्दी से सेकंड सीजन का एक प्रॉपर रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहां पहला सीजन खत्म हुआ था, यानी चेक रिपब्लिक के उस्त्रावा से, जहां हमने ओवन को पहले सीजन में निष्का के कब्जे में देखा था, जो मैक्स मिलादजे की बेटी है, जिसके माफिया से कनेक्शंस थे और वो अपनी मां को मार चुकी थी। इधर डॉन की टीम जो मैक्स के दिए हुए वॉच से ओवन को ट्रैक कर रही है, फाइनली वहां पहुंच जाती है। डॉन के हाथों से ओवन को बचाने वाली इकलौती चीज है उसकी अपनी रेपुटेशन को बचाने की ड्राइव, और उसके चलते उसे ओवन को जिंदा घर वापस लाके जाना ही है। डायरेक्टर एल्टन वेस्ट डीब्रीफ में गुस्से से भरा हुआ है और लेस्टर और वायलेट को निष्का को एक एसेट बनाने का टास्क देता है ताकि वो अपनी माँ के रशियन इंटेलिजेंस कनेक्शंस को रिप्लेस कर सके। इधर हैना भी ओवन से दूर चली जाती है क्योंकि वो उसके काम के रिस्क से वाकिफ थी। इधर एक छोटे इंटरल्यूड में एक हफ्ते बाद रशिया के सखालिन आइलैंड पर एक कोरियन औरत को बलाक्लावा पहने हुए लोगों के द्वारा रास्ते पर एम्बुश करते हुए देखा गया, जो एक साउथ कोरियन एनजीओ के लिए काम करती है। इधर ऑफिस में बोर हो रहे ओवन को कुछ मेल मिलता है जो उसके ऑफिस के पहले ऑक्यूपेंट बिल बीमस के नाम पर थे। ये मेल कोरिया से आई थी और इसमें एक नोट और एक डायग्राफ था जो एक फिक्शनल कंट्री को रेफर करता है। उस देश पर रिसर्च करने पर पूरे ऑफिस का सिक्योरिटी शटडाउन हो जाता है। नाइलैंड ओवन को बताता है कि डायग्राफ एक कोरियन ऑपरेशन को रेफर करता है जो इतना सीक्रेट है कि उसे एक फेक कंट्री के आड़ में छुपाया गया था। ओवन रीटरेट करता है कि ये लेटर ग्रे मेल हो सकता है जो कि स्टेट सीक्रेट्स को रिवील करने की धमकी हो सकती है ताकि लीगल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट किया जा सके, और इसमें लिखा हुआ नंबर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पोजीशंस है पैराडॉक्स होटल की, जो सियोल साउथ कोरिया में है, और ये वही होटल है जहां एजेंसी के लोग रहते हैं जब वो उस देश में किसी काम से जाते हैं। ओवन नाइलैंड को कन्विंस करता है कि उसे ग्री मिलर को ढूंढने दे, ये कहकर कि वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में फंसा है, इसलिए अगर कुछ गलत हुआ तो वो इन सब का इल्जाम एक साथ उठा सकता है, और उसे कोरिया का अच्छा खासा नॉलेज भी है क्योंकि उसके पापा की मौत से पहले वो वहाँ 2 साल तैनात थे। नाइलैंड आखिर में एग्री करता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन के साथ, जानस उसके साथ जाएगा क्योंकि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन थी CIA और NIS साउथ कोरिया के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के बीच, तो इस पूरे मिशन को टॉप सीक्रेट रखा जाता है। कोरिया पहुंचती ओवन और जानूस को NIS की ग्रेस जो पकड़ लेती है। उनका ऑफिशियल कवर स्टोरी है कि वो एक HR से रिलेटेड घटना की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लगता, और कोरियंस को ये पता है। जब वो ऑफिस के बाहर वेट कर रहा होता है, ओवन को जैंग क्यून बहुत कैजुअली इंटरोगेट करता है, जो खुद को एक ऑफिस क्लर्क बताता है, लेकिन ओवन उसका NIS वाला कनेक्शन जल्दी डिड्यूस कर लेता है। ओवन कोरियन बोलता है और इस देश को अच्छे से समझता है। उसका वहाँ एक एसोसिएट भी है, यूजिन, उसका फॉर्मर BFF, जिसने उसे उसके पापा की मौत के बाद के ग्रीफ को प्रोसेस करने में मदद की थी। लेकिन साउथ कोरिया US का एक इम्पोर्टेंट एलाई है क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया और चाइना को कंट्रोल में रखते हैं, इसलिए ओवन को अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाना पड़ता है। पैराडॉक्स होटल में चेक इन करने के 10 मिनट बाद वो अपने रूम में मिले एक नोट के प्रेरक को ढूंढने निकल पड़ता है, जानूस को कुछ ना बता के। नोट लेके ओवन एक नाइट क्लब में पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले वो 2 जगह रुकता है। एक जान क्यून के पास जो चो के रिक्वेस्ट पर उनके आने के बाद से ही उसे फॉलो कर रहा होता है, और एक बार योजिन के पास जिसे वो उसके पापा की मौत के बाद सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहता है। क्लब में ओवन को छुप के रहना चाहिए था ताकि वो नोट भेजने वाले से कांटेक्ट कर सके, लेकिन उसे सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं एक हाई प्रोफाइल फाइट में फंसने में, जहाँ से जांग क्यून उसे बचा लेता है। साथ मिलके वो बाहर भागते हैं और जांग क्यून की कार में पहुंचते हैं, जहाँ वो जल्दी से ओवन को गैस से अनकॉन्शियस कर देता है। जब उसे पता चल जाता है कि जांग क्यून ही वो ग्रे मेलर था। सीरीज के शुरुआत में अगवा होने वाली औरत उसकी बीवी थी और वो चाहता था कि ओवन और CIA उसे बचा के जांग क्यून के पास ले आए, वरना वो उनकी टॉप सीक्रेट फाइल्स को सबके सामने लाने की धमकी देता है। जांग क्यून की सबसे बड़ी गलती होती है कि उसने अपनी बीवी की जॉब का मिसयूज किया था और उसके NGO को इस्तेमाल करके ट्रैक क्रिप्टो करेंसी दुनिया में रिलीज करवाया था, लेकिन आइडिया ये है कि सिर्फ इस वजह से ही उसकी प्रेग्नेंट बीवी को किडनैप नहीं किया गया। असल में वो एक्सीडेंटली याकुजाओ की एक सीक्रेट डील के बीच में फंस गई थी। ये याकुजा वाले मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाए जाने वाले टैटूधारी जापानीज गैंगस्टर्स की तरह नहीं दिखते। ये यामाजाकी नाम के एक क्लैन से है और लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर रशियन FSB के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए नानही को व्लादिवोस्टॉक में एक डरावनी जगह पर बंदी बनाया गया है। द रिक्रूट सीजन 2 के एंडिंग में जब CIA वाले उसे बचाने की कोशिश करते हैं, ओवन अकेला रह जाता है क्योंकि उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा, जिससे किचन्स के हाथ भी बंद हो जाते हैं। साथ ही
ही साथ डॉन ओवेन और उस कपल को मारने के लिए तैयार है ताकि वो अपनी प्रमोशन पा सके और अपने चोरी के सीक्रेट्स को छुपा सके जो ओवेन के मौत के साथ ही दफन हो जाएंगे। तो ओवेन अकेला है जो निष्का, एफएसबी और याकुजा सबको एक साथ फाइट कर रहा है, लेकिन अपनी स्मार्ट थिंकिंग और प्रैक्टिकल अप्रोच से वो उस कपल को एक डरावने सिक्योरिटी से लैस वेयरहाउस से निकलने में कामयाब हो जाता है। ये मानना गलत नहीं होगा कि ओवेन के पापा ने भी शायद उसकी माँ को जांग क्यूंग की तरह ही इस्तेमाल किया होगा एक कवर्ड ऑपरेशन के लिए, जिसमें उसकी माँ को पता भी नहीं था और वो ऑपरेशन नाकामयाब हो गया था। ओवेन शो में अपने पापा के बारे में बहुत सोचता है, लेकिन एक मरे हुए इंसान की बात सोचने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी है कि इस सीजन में हमें उसकी माँ का एक फोन कॉल तक आते हुए नहीं दिखाया गया, जो कि एक मैनिक औरत है और शायद चाहती होगी कि उसका बेटा डेंजर से दूर रहे। यूजिन ओवेन की बचपन की दोस्त अपने पापा की फिशिंग बोट लेकर उन्हें बचा ले आती है, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि पानी में काफी पेट्रोल वेसल्स है और उनकी बोट उतनी भी तेज नहीं जा सकती। तभी यूएस ने भी उन्हें बचाने के लिए आ जाती है। हाँ, मुझे भी ये थोड़ा अनबिलीवेबल लगा और लगता है कि ओवेन के साथ सब लोग जल्दबाजी में कोलैब करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि नायलन ने ही उसकी मदद की थी उनके डायरेक्टर को इग्नोर करने के बाद पुलिस को कॉल करके। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये एक बोल्ड चॉइस था और लगता है कि अमेरिकन नेवी मदद करने में भी खुश थी क्योंकि उन्हें थोड़ी देर के लिए कुछ रशियंस को डराने का मौका मिला था। ये एक बहुत ही टफ सवाल है क्योंकि ओवेन का दिमाग दो जगह फंसा हुआ है। एक तरफ वो मानता है कि हैना ने जो कहा वो सच है और एजेंसी छोड़ना ही एकमात्र तरीका है जिससे वो अपनी लाइफ को सुधार सकता है। दूसरी तरफ वो एजेंसी में काम करने का थ्रिल महसूस करना चाहता है, चाहे रास्ते में कितनी ही गलतियां क्यों ना हो। यूजिन ने भी यही कहा था जब उसने ओवेन को बताया कि केओस और डेंजर हमेशा से उसकी कंफर्ट जोन रही है, खासकर उसके पापा की मौत के बाद से। इधर डायरेक्टर वेस्ट ने डॉन को ओवेन और कोरियंस को मारने का ग्रीन लाइट दे दिया था, लेकिन वो नाकामयाब हो गए। हैना के साथ ग्रेस के द्वारा जे के जरिए किए गए धोखेबाजी को देखने के बाद और एजेंसी के बारे में और भी कड़वे सच जानने के बाद हम अज्यूम कर सकते हैं कि ओवेन क्विट करना चाहता होगा, लेकिन उसकी जॉब के लिए जो जुनून है वो भी किसी से कम नहीं है और वो हमेशा किसी न किसी तरह हर मुश्किल से उभर कर आ ही जाता है। मुझे लगता है कि वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में जिंदा रहने की कोशिश इसीलिए करता है क्योंकि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, ना कि क्योंकि वो अपनी लाइफ को इतना वैल्यू देता है। इसलिए वो अभी भी खुद को डेंजरस सिचुएशंस में डालता है और फिर बाद में उससे नेविगेट कर हर बार बच के निकल जाता है। सीजन 2 के एंडिंग में ओवेन जांग क्यूंग को अपने पोटेंशियल रिप्लेसमेंट के तौर पर रिक्रूट करता है जब ओवेन किचन्स, यूजिन और उस कोरियन कपल को अमेरिकन नेवी द्वारा बचा लिया जाता है। तब एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलता है। मुझे लगता है कि ओवेन जांग क्यूंग को यूएस शिफ्ट होने का डील ऑफर कर रहा है ताकि वो उसका प्लेस ले सके या एक एसेट बन सके, लेकिन शायद वो खुद क्विट नहीं करेगा क्योंकि उसे ये काम करने में मजा आता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जांग क्यूंग और ना ही के लिए एक सेफ जगह हो सकती है जहाँ वो अपनी फैमिली की देखभाल कर सके। जांग क्यून शायद सीजन 3 में वापस आ सकता है क्योंकि वो एक बहुत ही लवेबल कैरेक्टर है। अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर भी हो तो पॉसिबल है कि वो ओवेन के साथ वापस टीम अप करेंगे और कुछ ऐसे ही अटपटे ऑपरेशंस में उसकी मदद करेंगे। सीजन 2 के फिनाले में निष्का और डॉन आसपास में हैंड टू हैंड कॉम्बैट करती है। हम जानते हैं कि ये दोनों औरतें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ खुद से मतलब है, ना कि अपने देश से और ना ही अपनी एजेंसी से। ये एक लाइफ एंड डेथ फाइट है और निष्का जीत जाती है। निष्का डॉन को इसलिए मारती है क्योंकि ओवेन और जांग क्यून के बिना उसके पास रशियन एफएसबी को देने के लिए कोई इंटेलिजेंस नहीं बचती। निष्का इस सीरीज की सबसे खतरनाक कैरेक्टर्स में से एक है क्योंकि वो साइड्स हमेशा बदलती रहती है, ये देखते हुए कि उसका सबसे ज्यादा फायदा कहाँ है, बिल्कुल अपनी माँ मैक्स की ही तरह। लेकिन हमें ये तक नहीं पता चला कि उसने अपनी माँ को क्यों मारा था। शायद मैक्स ने ही निष्का को इस खतरनाक सिस्टम में डाल दिया था, उसे एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं पाला, जिससे वो एक बेदिल असासिन बन गई जिसने अपनी ही माँ को बड़े ही कोल्ड हार्टेड तरीके से मार डाला। निष्का डॉन की बॉडी को समंदर में फेंक देती है, लेकिन अगर डॉन जिंदा बच गई तो वो एक रशियन स्पाई बन सकती है और मॉस्को जा सकती है, जो उसका ड्रीम स्पॉट है और हम उसे सीजन 3 में मेन विलन के तौर पर देख सकते हैं, जो अपने दुश्मन नंबर 1 ओवेन हेनरिक से बदला लेने की कोशिश करेगी। एनीवे, इधर निष्का को एफएसबी उठा लेते हैं, जिसका मतलब है कि उससे इंटेलिजेंस निकालने के लिए टॉर्चर किया जाएगा। ये पॉसिबल है कि वो कुछ अमेरिकन इंटेलिजेंस लीक कर देगी जो उसने ओवेन के साथ रहकर समझी है, लेकिन क्योंकि वो मैक्स की बेटी है उसके साथ कुछ सीरियस चीजें हो सकती और हो सकता है कि सीजन 2 में उसे सीजन 3 के फाइनल विलन के तौर पर सेट किया जा रहा हो। निष्का अब याकुजाओं के साथ भी काम कर चुकी है और उन्हें पता है कि उसका चेहरा कैसा है, जिसका मतलब है कि वो उसके पीछे पड़ सकते हैं या फिर उन सब में एक और टीम मीटिंग की जरूरत होगी। वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर है
इसलिए हमेशा एक चांस बना रहता है कि वो अपने झूठ बोलने के स्किल से इस सिचुएशन से भी निकल जाएगी, क्योंकि वो उतने ही वेल ट्रेंड है। सीजन 2 का एंडिंग हमें सिर्फ ओवन की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ही नहीं बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो हमेशा के लिए सिंगल रहने वाला है या नहीं। सीजन 2 में हम योजिन से मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि जब वो वापस उसके लाइफ में आया तो उसे अपने सालों की डिप्रेशन के बाद फिर से जिंदा होने का एहसास हुआ। इसी वजह से वो उसके डेंजरस मिशन में उसके साथ जाती है और शायद इसी वजह से दोनों एक अच्छी जोड़ी भी बन सकते हैं। ओवन और योजिन ऑलरेडी एक साथ सो चुके हैं और दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन अगर उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस में रहना पड़ेगा तो ये रिलेशनशिप मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ हैना भी सिंगल है और हालांकि वो भी ओवन से नफरत करती है, लेकिन हम जानते हैं कि वो उसकी तरफ ऐसे आकर्षित होती है जैसे कि आग की तरफ मौत, इसलिए वो वापस ओवन की जिंदगी में आ सकती है, जिससे द रिक्रूट सीजन 3 में एक पॉसिबल लव ट्रायंगल देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि अमेलिया अपना सपना पूरा करेगी और एक न्यूज एंकर बन जाएगी, क्योंकि नायलन ने उसे ओवन के साथ जो कुछ करने पर मजबूर किया था वो उसके लिए हद से परे था। अब ये सब करने के बाद भी नायलन ने अपने आदमी को कवर कर लिया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा उसने नेवी को मदद के लिए बुलाया था। किचन्स को अपनी प्रमोशन मिल जाएगी क्योंकि डॉन अब पिक्चर से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसकी एसोसिएट डॉज रिवेंज लेना चाहती होगी। निष्का अब भी इस पजल का एक बड़ा हिस्सा है जिसे एक्सप्लोर किया जाना चाहिए अगर ये शो का एक और सीजन आता है तो, लेकिन तब तक के लिए हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द रिक्रूट सीजन 2 देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है, फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।